कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जो खत्म हो गई है फाइनली। अब सिर्फ धीरज साहू के रांची वाले घर पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। 6 दिसंबर से इन जगहों पर दिन रात छापेमारी चल रही थी। अब तक कुल 355 करोड़, मैं फिर से बोलता हूं, 355 करोड़ रुपए मिले। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी है। 6 दिनों तक 3 बैंक है, 50 से ज्यादा कर्मचारी, 40 से ज्यादा नोट गिनने की मशीनें लगातार काम करती रही। यही नहीं, नोट बाइंडिंग के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। सोचिए, जिस नोट को गिनने में 6 दिन लग गए, जिनको रखने के लिए 1-2 दिन नहीं बल्कि 9 अलमारियां भी कम पड़ गई, 176 बैग भी कम पड़ गए, बैंक ले जाने के लिए ट्रक लाना पड़ा, कैश इतना था कि कई मशीनें लग गईं। अब इन नोटों को लेकर बड़ा सवाल यह है कि ये सारा कैश जाएगा कहां, किस बैंक में रखा जाएगा, इनका आगे क्या होगा। तो आज हम आपको ये बताएंगे, इसके साथ ही इस कैश पर जारी सियासत भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें जिसमें सारे सवालों के जवाब हैं। $355 करोड़ रुपए कैश, जिसे रखने के लिए 9 अलमारियां कम पड़ गईं, 176 बैग कम पड़ गए, ले जाने के लिए ट्रक की जरूरत पड़ी। इस कैश को लेकर अगली जानकारी गौर से सुनिए। जब भी कोई जांच एजेंसी, चाहे वो ईडी, सीबीआई या आईटी विभाग ही क्यों ना हो, सबसे पहले आरोपी को ये बताने का मौका देती है कि इतनी नकदी कहां से आई। अगर आरोपी संतोषजनक जवाब देने में विफल रहता है तो कैश को गलत तरीके से जुटाई गई रकम माना जाता है। फिर इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया जाता है और जब्त बेहिसाब दौलत को एजेंसी अपने कार्यालय परिसर में नहीं रखती। कैश मनी को लेकर आगे की असल प्रक्रिया भी यहीं से शुरू होती है। गिरदी पूरी होने के बाद कैश को गवाहों की मौजूदगी में बक्सों में सील कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ले जाया जाता है, जो इस केस में हो चुका है। वहां इसे एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट यानी पीडी खाते में जमा किया जाता है। अब मामला विचाराधीन होने तक ना तो ईडी, न बैंक, न ही सरकार के पास इसे इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। खास तौर से इस कैश के लिए एजेंसी के पास 180 दिनों का वक्त होगा। सही जवाब नहीं मिलने पर 180 दिनों में इस राशि को अटैच करने के लिए लिखित आदेश जारी होगा। हालांकि इस दौरान एजेंसी को कैश जब्त करने की कानूनी वैधता साबित करनी पड़ेगी। अगर एजेंसी ऐसा करने में विफल रहती है तो पैसा ऑटोमेटिक आरोपी को वापस मिल जाएगा। वैसे ये इतना आसान होता नहीं है। दोषी पाए जाने पर पैसा सरकारी संपत्ति बन जाता है। बाद में कैश को केंद्र सरकार के खजाने में ट्रांसफर किया जाता है। वैसे हम आपको ये फिर बता दें कि पैसे का उपयोग कैसे किया जाएगा, ये मामले के नतीजों पर ही निर्भर करता है। इसमें सबसे खास बात ये है कि नकदी का इस्तेमाल सिर्फ अदालत में मामला खत्म होने के बाद ही किया जा सकता है। इस 355 करोड़ का कनेक्शन कांग्रेस सांसद से है, लिहाजा इस पर सवाल भी उठ रहे हैं और राजनीति भी होगी। इस मुद्दे पर संसद भवन के बाहर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी खुद मोर्चा संभाला और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस से जवाब मांगा। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे से पल्ला झाड़ रही है और इसे नोटबंदी की विफलता बता रही है, लेकिन बीजेपी धीरज साहू को लेकर किस कदर हमलावर है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि 2024 की जंग से पहले ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। किस तरह इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, इसे आप हमारी कुछ सेकंड की इस छोटी सी न्यूज रिपोर्ट में देख सकते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन को। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। सोनिया गांधी
और राहुल गांधी को जवाब देना होगा। पैसे वालों को भी देखा, जब टैक्स भरते हैं ईमानदारी से, घर में कोई कैश नहीं रखता, कार्रवाई मतलब उनको निकालना और कांग्रेस को जवाब देना। सबसे पहले कांग्रेस अपने सांसद को उसको सस्पेंड करे और उसकी सदस्यता यहाँ से उनको खुद इस्तीफा उसको धीरज साहू को दे दे। सदियों से उनकी अपना बिजनेस, कहाँ कमाए, किससे कमाए, सरकार तफ्तीश करे, पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कहाँ ताल्लुकात है? कांग्रेस पार्टी के कहीं सारोकार है, पता बताओ। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। पहली बार पैसे को अनाथ होते हुए देख रहे हैं हम। हालांकि ये पहली बार नहीं है, थोड़ा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं। इन सब के बीच कांग्रेस सांसद धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट भी काफी चर्चा में है, जिसे बीजेपी ने शेयर किया है। इस ट्वीट में साहू ने लिखा है कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। उफ, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मेरी तो आंखें भर आई ये पढ़ते पढ़ते, ऐसा लोग कुछ कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। शायद यही वजह है कि धीरज साहू के साथ ही कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि धीरज साहू का परिवार झारखंड में 40 सालों से शराब के कारोबार से जुड़ा है। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने। साल 2018 के चुनावी हलफनामे में धीरज साहू ने अपने ऊपर 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज बताया था। कुल संपत्ति 34 करोड़ बताई थी, जबकि उनके ठिकाने से 355 करोड़ जब्त हुए। सियासी आरोपों के बीच अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं जो पिछले 8 साल का है। अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 2022 तक ईडी की कार्रवाई में 99,356 करोड़ रुपए जब्त हुए। इस दौरान ईडी ने करीब 3,000 से ज्यादा छापेमारी की। ठीक इसी दौरान फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत भी बड़ी कार्रवाई की गई। 22,330 केस में 6,376 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।